प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और हमारी इस विशेष प्रस्तुति में हम चिंतन के मोती ढूंढते हैं, खोजते हैं, जिनके सिरे, जिनके सूत्र आपसे और हमसे बहुत सीधे तौर पर जुड़ते हैं। आज जिस विषय पर हम इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे, उसके पहले दुष्यंत कुमार, जो आपके हमारे मध्य प्रदेश से ही रहे और इसी भोपाल में बहुत लंबे समय तक उन्होंने निवास किया, उनकी कुछ पंक्तियों से मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया, लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, पहुंचे नदी के घाट तो मेला उजड़ गया। जीवन में दुखांत सुखांत ये दोनों पक्ष चलते हैं, लेकिन कई बार ये दुख का तथाकथित जो पक्ष है, मैंने जीवन में अपने कई मित्रों को और कई ऐसे परिचितों को मैं जानता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया, लेकिन उनसे बात होती है तो पीछे सिर्फ अफसोस ही नजर आता। ये ना कर पाए, अच्छे पिता ना हो पाए। उनका फला साहब जो हमारे मित्र हैं, उनका बेटा आईएएस हो गया क्योंकि वो समय देते थे। मेरा जॉब ऐसा था कि मैं ना कर पाया। न पत्नी को शिकायत है, न बच्चे को शिकायत है, लेकिन वो शोक में ऐसे डूबे हैं कि हम न कर पाए, हम जैसा सोचते थे वैसा ना कर पाए। यहीं पास ही में हमारे कार्यालय के पास एक क्रिकेट का मैदान है, वहाँ नाइट क्रिकेट भी होता है। एक बार एक निकलते हुए कुछ मित्रों से बात हुई तो उन्होंने कहा खूब खेलते थे बचपन में, लेकिन ऐसा छूटा क्रिकेट कि फिर मिल ना पाया। क्या हम में से अधिकांश लोग जीवन में अपने उसी पक्ष को याद करते हैं जो हम कर नहीं पाते हैं, और जो कर पाते हैं वो हमारे लिए मिट्टी हो जाता है? एक पिता होना, एक अच्छा अधिकारी या कर्मचारी होना, समाज के लिए भी थोड़ा बहुत करना, क्या ये सब मिट्टी है? क्या सफलता का अर्थ यही है कि वो चमकती दमकती और आगे बढ़ती रहे? क्या हम सब यही सोचते हैं कि दुख ही हमारे जीवन में स्थायी है? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूँ आपको। सुख दुख की इस ध्रुवों के बीच में झूलता मनुष्य का जीवन। आपने आज जब आप अपनी प्रारंभिक चर्चा कर रहे थे और चिंतन का सूत्र पिरोने का प्रयत्न कर रहे थे जी, तब मुझे अत्रि और अनसुईया के यहाँ प्रकट हुए भगवान दत्तात्रेय का स्मरण आ गया। भगवान दत्तात्रेय ने 24 तत्वों को ध्यान में रखकर जो भी उनको सिखाने वाला मिल गया, जिससे भी उन्होंने कुछ सीखा, उसको गुरु बना लिया। अरे वाह, बहुत सुंदर सूत्र है। जहां से जो जी मिला, जी उसको जी, गुरु बना लिया अपना। उन्होंने गुरु तत्व की बड़ी अच्छी व्याख्या की कि जो ज्ञान रूपी गुरुत्वाकर्षण से संपन्न है वो गुरु है। गुरु को स्वयं विदित नहीं रहता कि उसके पास ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के भान वाला गुरु जो है वो आपको अहंकारी भी बना सकता है। इसलिए उन्होंने सहजता से गुरु बनाया। स्वान निद्रा बको ध्यानम, उन्होंने स्वान को भी गुरु बनाया, बगुले को भी गुरु बनाया, जिससे सीखा। उसी तारतम्य में वो भ्रमण करते हुए, चूंकि वो परमहंसी मार्ग के प्रणेता थे, परमहंसी थे, तो अलर्क और प्रहलाद ने उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। तो जब वो अपने परमहंसी पथ पर पहुंच रहे थे तो एक स्थान पर ठिठक गए। वहां उन्हें संगीत की कुछ आवाजें सुनाई पड़ी और एक वणिका सज धज कर अपने द्वार पर खड़ी हुई थी, रसिक ग्राहकों की प्रतीक्षा में। जी, उन्होंने वहीं अपना डेरा डाल लिया पास में और वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसको ध्यान से देखने लगे कि उसमें कितनी एकाग्रता है। वो आते जाते हर पथिक को देखती थी कि कोई काम रस का पथिक जा रहा है क्या, कोई गीत संगीत सुनने वाला पथिक। पूरे योग से देखते रही। संध्या को तैयार हुई, धीरे धीरे उसका चेहरा जो है शिथिल होता चला गया, उसके श्रृंगार जो है अपने आप मुरझाने लगे, और सायंकाल बीतते बीतते जैसे ही रात हुई तो वो दुखी हो गई और उसके साथ उसने बुदबुदाया। उसने कहा
ये आशा ही सारे दुखों का कारण है। तो दत्तात्रेय कहते हैं आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। जो आशा हमारे जीवन में होती है वही दुख का संदेश हमारे पास लेकर आती है। हाँ, एक किसान के यहाँ 10 बोरा गेहूं होता है। वो कृषक कहता है कि अगले वर्ष मेहनत करूंगा और मैं 20 बोरा गेहूं उत्पन्न करूंगा। लेकिन उत्पन्न 15 बोरा होता है ना। अब किसान की आशा तो 20 बोरे में थी ना, तो वो अगले बरस दुखी हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि 10 से 15 हुए हैं। हमारे जीवन में ये जो हमारा मन है ये अधोगामी स्वरूप का मन है, क्योंकि विषयों का इसके आसपास चारों तरफ आक्रांता के रूप में विषय विद्यमान होते हैं। तो एक विषय की संतुष्टि में जैसे ही प्रयत्न करते हैं तो दूसरा विषय उसके समानांतर हमारे पास आ जाता है, और फिर और। ये क्या है? ये वही है। यदि बेटा कलेक्टर बन गया तो फिर अपने को इच्छा रहती है अब बेटा जो है कलेक्टर बनने के बाद और आगे कैसे प्रगति कर पाए। उसके साथ ही आपको चहुओर प्रवृत्ति चाहिए। बेटा मुझे पूछ रहा है कि नहीं, मेरा मान बढ़ रहा है कि नहीं, मेरा कहना मान रहा है कि नहीं। ये सारे वो विकार हैं। देखिए, जो व्यक्ति गोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, आचार्य शंकर कह गए। तो जितनी आपने आशाओं का बगीचा बना लिया है वो सारे बगीचे में फूल कागज के होते हैं, सुगंध उसमें से नहीं आ सकती, क्योंकि आशा ही परम दुखम है। तो दुख जो है, दुख में भी परम दुख का है, ध्यान रखिएगा। दुख और सुख दोनों अपनी प्रत्यक्ष कोई वजूद नहीं रखते, उनका कोई स्वरूप नहीं होता दुख। ये आपकी अनुभूति के आधार पर होता है। मैंने अनेक चर्चाओं में इस बात को कहा है कि जब आप किसी विषय वस्तु के प्रति सकारात्मकता की आसक्ति रखते हैं तो सुखानुभूति करते हैं, और जब आप नकारात्मकता या अभाव की आसक्ति रखते हैं तो दुख की अनुभूति करते हैं। बिल्कुल ठीक। ये मन का मैल है। जितना आप, जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत क्षोभ में है, बहुत दुख में है, बहुत पश्चाताप है, बहुत पुराने अतीत याद आ रहे हैं, तो आप समझ लेना आपका मन स्वस्थ नहीं। आप तत्काल वहां से उठ जाइए, क्योंकि अगर नकारात्मकता में आ गया तो आप बहुत दीन का अनुभव करने लगेंगे। उठकर भ्रमण करिए, चिंतन करिए, घूमिए, थोड़ा मुस्कुराने का प्रयत्न करिए, ताकि वो स्मृति आप कर लें तुरंत। अगर आपके दिमाग में स्मृतियां हैं और स्मृतियों में भी वो स्मृतियां हैं जो आपके अवसरगत प्रक्रियाओं के चूक जा, देखिए ध्यान रखिएगा। यत विधना लिखते ललाट पट्टम, यत विधना राई घटे न तिल बढ़े, जो जस लिखी ललार। आप प्रारब्ध को बहुत सारे लोग, बहुतेरे लोग इसलिए चूक जाते हैं कि वो सारी प्रक्रियाओं के मूल में स्वयं को रख लेते हैं। विधाता नाम की विषय वस्तु क्यों बनी है मालूम आपको? आप तो वैज्ञानिक चिंतन कर लीजिए। ये जो गॉड पार्टिकल नाम की विषय वस्तु बनी है, ये विधाता नाम की विषय वस्तु बनी है। ये गॉड, ईश्वर, अल्लाह इत्यादि इत्यादि नामों से जिनको आप पुकारते हैं, वो विषय वस्तु क्यों बनी है? इसी मन के अंतिम धुरी को समाप्त करने के लिए। क्योंकि मन मानेगा नहीं ना, तो मन कहाँ मानेगा? भाई पिताजी की नहीं मानेगा, माताजी की नहीं मानेगा, गुरु की नहीं मानेगा, मित्रों की नहीं मानेगा, सहपाठियों की नहीं मानेगा, किसी की नहीं मानेगा, तो फिर मानेगा तो किसी से। तो उन्होंने एक विधाता शब्द का उपयोग कर दिया है, एक विधाता बना दिया कि ये यत विधना लिखते ललाट पट्टम, उसने लिख दिया है यही है। तब आपका मन संतोष करता है उस दबाव में आकर के, क्योंकि आपकी दुख से निवृत्ति नहीं हो पाती ना इस उद्देश्य से। तो सुख जो है आपके स्वार्थगत अनुभूति को तृप्त करने का एक माध्यम है, बहुत सुंदर, होता कुछ नहीं है। और दुख जो है आपके आशा के अनुरूप परिणाम के अभाव को आप व्यक्त करने के लिए व्यक्त करते हैं। आप कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं। अब आपके दुख को कौन समझे? आप इसलिए भी तो दुखी है ना कि आपका पड़ोसी सुखी है। आप इसलिए तो दुखी है ना कि आपका पुत्र ऐसा है, दूसरे का पुत्र वैसा है। तो आपके इस दुख का तो कोई अर्थ नहीं है ना। यानी जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो सब चीजें शून्यता में सोच रहे हैं। अति दर्पे हता लंका, अति माने च कौरवा, अति दाने बलिर्वृद्धि, अति सर्वत्र वर्जे। तो आपकी ये अति है अपने स्वयं के साथ में। ये बहुत सुंदर बात है। स्वयं के साथ अति है दुखानुभूति जो है। आपने अतिथियों को स्थायी घर दे दिया, आपने उनके लिए बढ़िया पुष्प पल्लव बिछा करके अपने घर में विराजमान कर दिया। हृदय रूपी घर, जहाँ जो परमात्मा का निवास स्थान है, वहां आपने किसको किसको बैठा रखा है? सुनहरी स्मृतियां, कमाल है।
कौन सी स्मृतियां सुनहरी तुम्हारे लिए सुनहरी थी वो तो भूल गया। किसी बड़े प्रसिद्ध आदमी से आपकी मुलाकात हो गई और उसने प्यार से आपके सर पर हाथ रख दिया या कंधे में रखकर फोटो खिंचा लिया और वो एक तस्वीर बन गई, पन्ना पलट रहे हैं, देख रहे हैं उसमें, मैं कितना सुंदर लगता था। अब था आप सोच रहे हैं, देखते देखते था आपकी दुखानुभूति में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक बात। वो सुखानुभूति आप था को स्वीकार नहीं कर पाते। था आपकी स्वीकारोक्ति है, जैसा भी था, जैसा भी हूं, जैसा भी रहूंगा। ये जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का खेला है समय चक्र में, वो आपको सुखानु और दुखानुभूति के माया चक्र में विदा कर रखता है। यथार्थ में कुछ नहीं होता। देखिए, आप एक बात समझिए, आपके अंतर्चित्त में इच्छा थी कि मैं बहुत धनवान व्यक्ति बन जाऊं। अब सोचने का तरीका बदल दें, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदल जाएगा। आपको वो चेहरे दिख रहे हैं जो चेहरे आपको वैसे दिख रहे हैं जो आप हैं नहीं। ठीक है, अब आप शोध कर लीजिए, चलिए किसी धनी व्यक्ति के पास चले जाइए, जाकर उसके सुख को देख कर आइए, क्योंकि सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है ना। अब आप वस्तु को देखकर अनुभूति कर रहे हैं। उसके यहाँ कार है, उसके यहाँ बंगला है, उसके यहाँ गाड़ी है, उसके यहाँ घोड़ा है, ये सुख नहीं है। हाँ, ये सुख ही है। चूंकि आपके पास नहीं है तो आपको दुखानुभूति दे रहा है, उसके पास है तो पूछिए क्या इससे सुखानुभूति हो रही है? बहुतेरे बार उसे लगता है, जब आप ये समझिए वो अपने आपके यहाँ पुत्र नहीं है, पुत्रियां हैं, तो उन पुत्रों के यहाँ जाके देखिए जो कहते हैं मेरा लड़का हुआ क्यों, इससे अच्छा तो मैं निपुत भला था। आप उन अनुभूतियों को नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पिछली चर्चाओं में भी कहा है कि हम अपने अंतर्चित्त में अपनी ही व्यवस्थाओं का एक सूत्र बना लेते हैं, एक मकड़ जाल बना लेते हैं। वास्तव में वो हमारी बनाई हुई व्यवस्था होती है, हमारी मनोअनुभूति के लिए होती है। दुख से मुक्त होना है तो एकांत में मत रहिए, दुख से मुक्त होना है तो एकांत में मत रहिए, और सुख की अनुभूति करना है तो भीड़ में अकेले हो जाइए। अगर सुख की अनुभूति करना है, फिल्टर्ड सुख मिलेगा आपको, शोधित, बिल्कुल परिशुद्ध, जब आप भीड़ में अकेले होंगे, महानुभूति आपको सुख की होगी। दूसरा, सुख और दुख मन के मैल जरूर हैं, लेकिन ये सीढ़ियां हैं शरद जी, सीढ़ियां बहुत आनंद भवन में जाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक सीढ़ी सुख की, एक सीढ़ी दुख की। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो प्रोफेसर गोस्वामी ने हमें दिए। पहला तो ये कि सुखानुभूति और दुखानुभूति जैसा स्पष्ट है कि यह अनुभूति है, यानी कई बार जीवन में कुछ घटा नहीं है, लेकिन वो आपके दुख का कारण है, आपके सुख का भी कारण हो सकता है। भविष्य में बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, बड़ा प्रमोशन मिलेगा, मालिकान मैनेजमेंट्स बड़े खुश हैं, ये सुखानुभूति है। किसी की दुखानुभूति भी है कि मैनेजमेंट खुश नहीं है, नहीं होगी तरक्की, नहीं मिलेगा। दोनों ही अनुमान पर आधारित हैं, एक अनुमान लगाकर प्रसन्न है, एक अनुमान लगाकर दुखी है। इनके बीच में कहीं कोई जगह है जहाँ व्यक्ति अगर खड़ा हो जाता है कि मैं ही रहूँगा ना, जो काम मुझे आता है, जो मैंने सीखा है, वो तो मैं वैसा ही रहूँगा ना। ये सुखानुभूति दुखानुभूति, इससे मुक्ति करने के लिए जो सूत्र आपने दिया, बहुत सुंदर बात कही है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊँ, आपने एक अच्छे उन शब्दों की पुनरावृत्ति बहुत अच्छी की है। अनुभूति स्थायी नहीं होती। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। जो आपकी अनुभूतियां हैं वो स्थायी होती ही नहीं है, तो आप पश्चाताप काय का कर रहे हैं? ठीक बात है। जो अनुभूति आपको हुई थी वो स्थायी तो हो नहीं सकती, वो तो क्षणिक, तात्कालिक या कुछ समय के लिए रहती है। कुछ समय के लिए रहती है। किसी रेस्तोरां में किसी दिन बड़ा अच्छा भोजन है, अगले दिन एकदम विलोम है। आप रेस्टोरेंट का भोजन तो आपकी व्यवस्था है, वो आप तो धन से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन घर में जब आपको भूख लगी है तो जो भोजन है वो स्वादिष्ट है, और जब आपको भूख नहीं लगी है तो आपके पास 56 भोग भी निरर्थक है वहां पर। फिर दूसरा, आप घर में ये अधिकार रखते हैं कि प्रतिकूल टिप्पणी कर सकें, वहां तो पैसा देकर भी ये अधिकार नहीं रखते कि प्रतिकूल टिप्पणी कर सकें। बहुत सारे लोग तो बड़ी हिम्मत के साथ बताते हैं कि अब उनको एक भय रहता है। आप देखिए, वातावरण और परिवेश भी आपके सुख और दुख को प्रभावित करता है। हाँ, आप देखिए, आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जिसमें कील लगी हुई है और वो आपको चुभ रही है, लेकिन सामने आपका बॉस बैठा हुआ है, सामने एक विहंगम प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बैठा हुआ है, आप उसके घर में बैठे हैं जिसके घर की कुर्सी चुभ रही है आपको।
अब उसमें देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो उठकर कहें क्षमा करिए, सही बात। आपकी कुर्सी में मैं बैठ नहीं सकता, इसमें चुभ रहा है। उसमें आप बैठकर भी मुस्कुराते रहेंगे और अपने आप को बचाते रहेंगे कि कील कैसे जो है मुझे कम से कम चुभे। बाहर निकलकर आप ये कहेंगे कि यार कील चुभ रही थी मुझे और मुझे बैठने में बड़ी असुविधा थी। यानी परिवेश ने आपके दुख को विलुप्त करके आपके प्रदर्शन में सुखानुभूति की प्रक्रियाएं स्थापित कर दी। ठीक बात है। एक बहुत अच्छी बात भागवत कहती है। भागवत कहती है कि धन के लिए आप किसी धनी के कितने चक्कर लगाते हैं, कितनी मतलब चापलूसियां आप करते हैं, उसके सामने स्तुति गान करते हैं, यशोगान करते हैं धन के लिए, धन प्राप्त करने के लिए। वो धन ना जो आपके पास रहना नहीं, वो कुछ अपनी तितिक्षा से ऐसा निकाल कर कुछ आपको दे दे, वही आपके ऊपर कृपा हो गई, धन हो गई। इतनी चाकरी कभी आपने उस विधाता के नाम से की है क्या? उसके लिए परिक्रमाएं की है क्या? अगर आप उसके लिए परिक्रमा करते हैं तो फिर संसार की परिक्रमा में आपकी अनुभूति का रंग जो है श्याममय हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, आपकी जो सोचने का तरीका है, आपका वैचारिक दृष्टिकोण जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। दुखम वा वापि दुखम, सुखम वा वापि सुखम, प्रियम वा वापि अप्रियम, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे सुखानुभूति में आप हो चाहे दुखानुभूति में आप हो, लेकिन अगर आपके चित्त ने दोनों ही अनुभूतियों को सहज भाव से लेना स्वीकार कर लिया तो आप फिर संत हो गए। 2-3 शब्द संरचना हैं शरद जी, इनको लोगों को इनके प्रति पूर्वाग्रह का त्याग कर देना चाहिए। एक शब्द संरचना है धर्म, एक शब्द संरचना है संत, एक शब्द संरचना है ईश्वर। ठीक। आप ध्यान रखिएगा, एक शब्द संरचना है पुण्य, एक शब्द संरचना है पाप। इन सारी प्रक्रियाओं को आप धर्म के साथ जोड़ देते हैं, जबकि ना तो धर्म वो धार्मिक है जिसे आप समझ रहे हैं, बिल्कुल धारण करने की प्रक्रिया हो गई। आप ध्यान रखिए, पाप वो है जो आपकी प्रतिकूल मानसिकता का मनुष्यगत कर्म नहीं कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। पुण्य वो है जो आप सत्कर्म कर रहे हैं। शुभ वो है जब आपका मन प्रसन्न है, अशुभ वो है जब आप लोगों को अप्रसन्न कर रहे हैं। भाव तो समझिए आप। तो इसलिए दुख वो है जो है नहीं, सुख वो है जो है नहीं, दोनों ही अनुभूतियां हैं आपकी, और आप बैठे हुए सोचते हुए कि भाई ये ऐसा हो गया था, वैसा बन नहीं पाया। किस बात से बन नहीं पाया? आप वही बने हैं जो आपको बनना था। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भ्रम है, बाबूजी आप उस समय मेरे को दे देते तो मैं ये बन जाता। अच्छा चलो समय में पीछे दौड़ते हैं, बाबूजी अगर ये मदद कर भी देते तो भी तुम नहीं बन सकते थे, क्योंकि प्रायश्चित करने वाला आदमी कर्मशील नहीं होता, प्रमादी होता है। तुम्हारे लक्षण तो बहुत स्पष्ट हैं कि तुम बाबूजी के संबल से बनना चाह रहे थे। आज भी तुम कोस रहे हो, भाई का पैसा आ जाता तो मैं वहां चला जाता। अच्छा कमाल है, भाई ने पैसा भेजा या नहीं भेजा, तुम्हें जो बनना था वो तुम बन गए। याद रखो आप अपने बात को, अवश्य में भोक्ताब्बम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप अपने कर्मशील बने रहिए। कहाँ रुक गए हैं? तो जो लोग थक जाते हैं वो इस प्रकार की विचारधारा का उपयोग करते हैं, और जो लोग गतिशील होते हैं वो अपने जीवन में इन चीज़ों को नहीं विचार करते। आपकी इस बात से एक बड़ा सुंदर विचार भी मन में आया कि जितने भी अवतार हमारे हैं सनातन परंपरा में, आप देखिए कि वो भी क्या संदेश देते हैं। अगर आप उनके जीवन को देखें, कृष्ण के जीवन को, तो कितना उपद्रव है कि जन्म लेते ही उफनती यमुना, और उसमें अपने पिता के साथ उसको पार करने की जद्दोजहद। आप पहुंचते हैं पार और वहाँ तमाम प्रकार के पूतना से लेकर तमाम संकट विद्यमान हैं। कहीं इंद्र हैं, गोवर्धन पर्वत है। राम को आप देखें कि जिस दिन 18 वर्ष की आयु में आपका संस्कार होना है, राज तिलक होना है, उसी दिन वनवास लिखा है आपके भाग्य में। लेकिन ये दोनों अवतारी पुरुष सुख और दुख के बीच खड़े रहते हैं, पीड़ा से भी भरते हैं, लेकिन पीड़ा को लेकर किसी को कोसते नहीं हैं। फिर खड़े होते हैं, युद्ध के लिए या संघर्ष के लिए उद्यत होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन न दैन्यम न पलायनम। जी देखिए, आप एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे, उसमें से एक सार तत्व तो समझिए। जी, कृष्ण के जीवन में इतना कष्ट आया, ये तो हम चिंतन में व्यक्त कर रहे हैं ना।
कृष्ण ने कभी कहा कि मेरे जीवन में दुख का वो कितना क्षण था जब मेरी माँ परेशान हो रही थी, ठीक बात। और कैसे मेरे जीवन में सुख के दिन थे जब मैं वहां माखन चुरा रहा था। वाह। कृष्ण ने तो कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। राम ने कभी नहीं कहा कि आहा कितना अच्छा था कि जब मेरा राज्याभिषेक होने वाला था, राम राम राम, कब मैं सीता के हरण के बाद मुझे कितना दुख हुआ। ये लिखने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले कह रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं लिख रहा है कि राम या श्याम ने ऐसा कुछ कहा है, क्योंकि उनकी अनुभूति सम है। उनकी अनुभूति सबसे बड़ी तो शिक्षा यही लीजिए ना कि जब प्रभुसत्ता से संपन्न आप हों तब भी वैसे ही रहें, और जब विपन्नता की आंधी हो तब भी वही वैसे ही रहें। आप वही स्थिति में रहें। यही सबसे बड़ा सूत्र है प्रोफेसर गोस्वामी जी ने जो हमें दिया है कि विपन्नता और संपन्नता के बीच समभाव, यही व्यक्ति को खुद को कोसने से भी बचाता है, या कई बार आत्माभिमान से भरकर कुछ वितंडावाती होने की तरफ भी जाने से रोकता है। तो सबसे सुंदर बिंदु है, जीवन बहुत सुंदर है, थोड़ी सी प्रभु छाया बढ़ाइए अपने इर्द गिर्द। और प्रभु छाया का अर्थ यही है कि पहले स्वयं से प्रेम कीजिए, मनुष्योचित व्यवहार करिए। यहाँ किसी कर्मकांड की बात नहीं है कि ये कलावा बांधना है, ये अंगूठियाँ पहननी है, या कोई और धार्मिक कर्मकांड करना है, कुछ नहीं। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही प्रोफेसर साहब ने, कमाल है। मैं तो सनातन परंपरा को प्रणाम करता हूँ कि शुभ वो है जब दूसरों को प्रसन्न करते हैं, अशुभ वो है जब आप, अभी हमने दीपावली की पूजा में शुभ लाभ देखा, कितने लोग हैं जो शुभ लाभ का महत्व समझते हैं। आप शुभ लाभ का बैनर लगा रहे हैं और अपने घरेलू सेवक को डांट रहे हैं बुरी तरह त्योहार के दिन। क्या ये शुभ लाभ है? लाभ ये है कि लोग आपसे प्रसन्न हो। तो ये बहुत सुंदर बातें, ये मोती हैं जिनको मन रूपी आप अपनी माला में गूंथ लीजिए और इनको हमेशा टेरते रहिए साहब। और इनको टेरेंगे तो दुख सुख के परे एक ब्रिज मिलेगा आपको, जिसका भले ही एक सिरा दुख की तरफ जाता हो, एक सिरा सुख की तरफ जाता हो, लेकिन इस पुल पर, समतावादी सम्यक दृष्टि वाले इस पुल पर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपकी बाहें सुख के लिए भी फैली रहेंगी, तथाकथित दुख के लिए भी फैली रहेंगी। बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ प्रणाम।